नमस्कार साथियों। आज हम कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। वैसे कैलेंडर में तो जो कई सवालें कई तरह से बनती हैं और ये चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, लेकिन हम कैलेंडर का एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे 60 वीडियो में हम इसे समझेंगे कि कैसे होता है। आज का ये जो हमारा टॉपिक कैलेंडर का रहेगा, इसमें कोई भी तारीख पर तारीख पर दिन निकालना। आज हम ये देखेंगे किसी भी तारीख आपको दिया गया है तो उसको आसानी से कैसे जो है निकालेंगे उसके दिन। आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं इस पे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कुछ कोड होते हैं। ये कोड ऐसे कोड होते हैं कि जो बने रहते हैं पहले से, उसे हमें बनाना नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हम आज की तारीख ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 12/4/2023। तो इसको हम दिन कैसे निकालेंगे? इसके लिए होता क्या है कि जो ये जैसे हमें ये पता है ये हमारा मंथ का दिन है, ये 12 तारीख है, कंफर्म है 12 होगा। अगर ये महीना है, चौथा महीना है, तो अगर इस पे हम दिन निकालेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब चारों महीने का हम जैसे दिन जोड़ेंगे, मान लीजिए जनवरी हमारी 31 की हो गई, फरवरी हो जाएगी मान लीजिए 28 की, मार्च मान लीजिए 30 का हो गया, अप्रैल 31, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ नहीं रहता। अब इसमें भी अगर 2023 है, इसका भी हमें दिन निकालना रहता है। इसमें कितने दिन है तो इसका निकालेंगे तो इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मंथ के लिए और वर्ष के लिए कोड होता है। इसके लिए हमें दिन नहीं काउंटिंग करना पड़ता। तो उस कोड को हम समझेंगे, कोड क्या होता है। ठीक है, जैसे पहले देखेंगे एक दिनों का भी कोड होता है। दिन का कोड होता है, जैसे हमारा अगर फर्स्ट में आया, कोई हमने भाग दिया यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने दे दिया 21 या 22 में भाग दिया, 22 में भाग दिया तो हमारा 7×21 एक आएगा, इसका से सब एक आएगा। तो अब यहाँ पे एक ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए। तो इसके लिए जब 1 2 3 4 आएगा तो ये कोड दिन के लिए है। अगर हमारा 1 आता है तो रविवार, 2 आएगा सोमवार, 3 आएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 7 तो वैसे ही आता नहीं, ये नहीं आता। 7 कहाँ से आएगा? 7 से भाग देंगे, ऑलरेडी 7 कट जाएगा, 0 आएगा, शनिवार रहेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम 7 से भाग देंगे तो उसका शेष लेते हैं। ठीक है, और 4 से भाग देते हैं तो उसका भागफल लेते हैं। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक है, ये वर्ष होते हैं, 2 वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, दूसरा लिपि वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? जैसे साधारण वर्ष में जैसे हम ले लेते हैं 2019, 2020, 2021। देखिए, ये साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जिसमें हमारी फरवरी कितने की हो? 28 की रहे। लेकिन हमारा लीप वर्ष आते हैं जिसमें हमारी फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, तो एक दिन बढ़ जाता है। 28 का रहती है ऑलरेडी हमेशा, लेकिन जो एक दिन बढ़ता है उसी को हम लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक, वो एक दिन हमारा ये बढ़ जाता है लीप वर्ष में। और एक चीज ध्यान देना है, ये लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? लीप वर्ष हमने इसमें भी बताया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट बता दें। जैसे हमने ले लिया 2020, 2016, 2012, इनको अगर आप 4 से भाग देंगे, जैसे इसमें 4 से भाग देंगे कट जाएगा, इसको देंगे पूरा विभाजित हो जाए। अगर हम ले लेते हैं 2021, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, एक शेष, ये लीप वर्ष नहीं है। जिसमें 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष है। ये मैं थोड़ा सा इस कोडों को समझाना चाहूँगा। और उसके बाद हमारा होता है ये शताब्दी वर्षों का कोड। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जैसे देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ चल रहे हैं? 2000 में। 2019, 2020, 21, 22, 23, अभी तो हम इस पे चल रहे हैं 2000 पे। लेकिन आज से पहले क्या था? 1900, 1901, 1902, 1903। ठीक है, उसके पहले क्या था? 1800, 1895। अब अभी तो 2000 चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा? 2000 के बाद फिर ये 21 आ जाएगा। उसके बाद हालांकि यहाँ तक नहीं अक्सर पूछा जाता, अक्सर यही पूछा जाता है 19, 20 और 18। तो हम इन सब टॉपिक पे देखेंगे। हमारे शताब्दी वर्षों का कोड रहता है, अभी कैसे यूज होगा आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा शताब्दी वर्ष हो गया। ये प्रयोग किए जाने वाले कोड साधारण वर्ष के लिए रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्या है समझाता हूँ। ये हमारा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
12 महीने हैं, ठीक। जैसा कभी हमने बताया था, मान लीजिए 8वां महीना आ गया, तो हम एक एक महीने की पूरी तारीख काउंटिंग करेंगे तो बहुत लंबा होगा। उसके लिए हम डायरेक्ट जैसे जैसे हमारा ये अगस्त आया, अगस्त का कोड 3 है, ठीक। दिसंबर आया, उसका कोड 6 है। अगर हमारा मान लीजिए आ गया अप्रैल आ गया, तो अप्रैल का कोड 0 रहेगा। ये हर मंथ का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये कोड है। जहाँ जनवरी आएगा 1 लिखेंगे। इसको याद करने के ट्रिक है, 3 कर लेते हैं। ये 144 025 036 146, 144 025 036 146, ये हमारे वर्षों का ये कोड हो गया। लीप वर्ष, मान लीजिए फरवरी आ जाती है किसी वजह से, 2020 की बात करें, 2024 की, 2016 की, तो उन जगहों पर सिर्फ यही चेंज होता है। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, ठीक, और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। बाकी सेम यही रहेंगे, यहाँ तक यहीं तक, सिर्फ ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 0 3 हो जाएगा। साधारण वर्ष में जनवरी फरवरी 1 और 4 कोड रहेगा, वही लीप वर्ष में 0 और 3 हो जाएगा। बाकी सेम कोड वही रहेंगे, ठीक। ये चीज़ हमने ये साधारण वर्ष समझा, लीप वर्ष समझा, और ये दिनों का कोड समझे। अब इस पे कोई सवाल ट्राई करें तब तो पता चले कोड सही है कैसे। आगे आप इस पे सवाल देखते हैं। चलिए आइए, सवाल जो है, सबसे पहले हम कोई जैसे पहले आज ही के दिन ट्राई करते हैं। आज की लेते हैं। आज की इसलिए लेते हैं कि ये आसान रहेगा, ठीक है। जैसे आज की तारीख है 13/4/2023, ये आज की तारीख है, ठीक है। अब हमें इस पे निकालना है कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि आज तो सभी पता है कौन सा दिन रहेगा, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि कैसे दिन निकलेगा। देखिए, ये हमारा ये तारीख होती है 13 तारीख, ठीक है। 13 तारीख है, इसको सीधे लिख लेंगे 13 तारीख प्लस, अभी हमने बताया था कि इसका भी हमें दिन निकालना है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से अच्छा हमें कोड ये है। अब ये हमारा अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल का कोड क्या है, 0 है, तो इसको 0 लेंगे प्लस, अब ये 2000 है, 2023, इसको हम अलग अलग करके इसका कोड पूरा निकालेंगे। तो हमने इसको कोड के सहारे बताया था। अब 2000 चूंकि हमारी 20वीं शताब्दी है, 2000 है, अब 2000 का कोड यहाँ लिखा हुआ, शताब्दी वर्षों का कोड 6 है, तो हम यहाँ 6 ले लेंगे, ठीक है। अब 2023 है, तो हम 23 ले लेंगे, चूंकि सारा लेना है ना, तो 23 लेंगे और प्लस 23 में इसमें कुछ लीप वर्ष आया होगा ना, जिसमें फरवरी 29 की रही होगी, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, इसको हम इधर देख लेते हैं। 23 यहाँ इसको लेंगे, 23 लेंगे, तो 23 में हमें कैसे पता चलेगा कि फरवरी का कहाँ कहाँ आई है। तो पहले बताया हूँ कि उसमें जो 4 से कट जाए, जैसे अब इसमें 4 से भाग देंगे, जितना कट जाए, यहाँ पहले दिया है 4 से भाग देने पर भागफल लेते हैं, ठीक। 4 से काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा फरवरी कितनी वर्षों में 29 की रही है। तो 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार गया ना, 5 बार जो जाएगा, 3 यहाँ शेष बचेगा। 3 से मतलब नहीं, अब कितनी बार गया, 5 बार गया, मतलब 4 4 5 बार आया है। तो इन 5 दिनों में हमारी फरवरी 5 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 वर्ष ऐसे आए हैं, 23 वर्षों में 5 वर्ष ऐसे आए हैं जिसमें फरवरी 29 की रही होगी। 4 पंचे 20, पूरा पूरा कटे जहाँ तक वहीं तक लेना है। अब 4 पंचे 20, 4 संग 24 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 23 है ना, तो इसलिए हम 5 बार लेंगे। 4 पंचे 20, 5 आएगा। अब ये 5 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब इसको संपूर्ण चीज़ों को इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग दिया जाता है पता है, क्योंकि हमारी सप्ताह के दिन 7 होते हैं। सबको 7 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। अब इसको भाग देने की ये तरीका आप अपने से कैसे करते हैं, चाहे सभी को एक साथ कर दीजिए और चाहे तो पूरे को काउंटिंग करके उसके बाद करिए। जैसे अगर इसी समय कर दे, ऐसे ही कर देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, यहाँ 2 शेष बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। यहाँ अगर काटेंगे तो यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 1 का 7, यहाँ 6 शेष बचेगा, ठीक है। अब इसको एक बार जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19/7, ठीक है। 19/7 से जब फिर काटेंगे तो 7 दूना 14, सीधे सीधे कट गया। उसके बाद शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है हमारा 5। अब ये 5 हमारा आया है, तो अब यहाँ तो दिन तो पता ही नहीं है क्या है, 5 है, तो 5 से हम इसमें चलेंगे, कोड देखेंगे, हमारा कोड 5 कहाँ, यहाँ है, गुरुवार। तो आप देख सकते हैं 13/4/2023 को क्या गुरुवार आ रहा है, इस प्रकार से। इस पर एक सवाल और देखेंगे, बाकी आप लोग अपने ट्राई करिएगा। ये ट्रिक
आप लोग अपने से लगाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो क्या होता है पता है? सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि ये सारी चीज़ें याद करना। ये याद करने वाली चीज़ है, सीधे दिनों का कोड और साधारण वर्ष का कोड और शताब्दी वर्ष का कोड, ये याद करने रहते हैं। इसमें कोई इसके लिए वो नहीं है, याद करेंगे। जैसे और एक ले लेते हैं, कोई तारीख ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5 मार्कर दूसरा लेते हैं, जैसे कोई तारीख ले लेते हैं 5/3/2012 ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं। तो अब इसको हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कोड में बदलेंगे, दिन निकालेंगे। तो 5 का दिन कंफर्म है, 5 ही रहेगा, ठीक, प्लस 3 है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो हमारा ये फरवरी है, सॉरी मार्च है। अब मार्च का कोड भी कोई अंतर नहीं, वही रहेगा, तो इसको यही ले लेंगे। मार्च के कोड को हम यही ले लेंगे। 3 का कोड क्या है, 4 ले लेंगे, 4 प्लस 20वीं शताब्दी, ये 20 है ना, 2000 है, तो ये 20वीं का कोड 6 ले लेंगे। अब प्लस 12 ले लेंगे। अब प्लस इस पे आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि क्या दिन जो आ रहा है सही है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप ट्राई कर लेंगे। 12 हमने ये ले लिया है। और प्लस इसमें भी तो देखेंगे कि 12 में कितनी बार लीप वर्ष आया है, तो 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार आया है, 3 ले लेंगे। अब इसमें सीधे हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है, 7 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे करता है, इसको जोड़ देते 4 3, एक बार जोड़ के देखते हैं, एक बार वैसे देखते 12 12 3 15 15 6 21 21 4 25 25 5 29 29/7 29/7। अब इसको काटेंगे तो 7 चौक, सॉरी 29 आ रहा है, 29 7 चौक 28, एकदम कट गया, एक शेष बचा है। एक शेष का मतलब होता है इस तारीख को रविवार आना चाहिए। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से और सवालें हैं, आप कर सकते हैं इम्पोर्टेंट में, लेकिन ये मेन चीज़ है। कोड आप याद करिए और सीधे रखते जाइए। कोई भी डेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डेट लीजिए और उसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सीधे कर लीजिए। उसके बाद इसका कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मंथ है और मंथ का कोड हमने ये लिख के रखा है, मंथ का कोड लगाइए। शताब्दी, अगर इसे मान लीजिए 20वीं शताब्दी है तो 6 लगाइए। और अगर मान लीजिए 1992 आ गया, 1903 आ गया, 1904 आ गया, तो 19 का कोड ये है। मान लीजिए आ गया 1920 1872 आ गया, तो 18 का कोड 2 है, तो आप इसका कोड 2 लगाएंगे। जैसे यहाँ आ गया, मान लीजिए आ गया 1812, तो 18 कोड क्या है, लिखा है 2, ठीक है। अब 12 का प्रोसेस वही है कि प्लस 12 लेंगे और प्लस 12 में कितने जो है आपके लीप वर्ष आए हैं, 3 आए हैं, 3 इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये सवालें आप आसानी से कर सकते हैं कोड के जरिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज की क्लास बस यहीं तक।